दुनिया के लोग आज के ज़माने में बड़े आडंबर में फंस रहे हैं। कोई कहता है उसने मेरी दुकान बंद कर दी, कोई कहता है उसने मेरे ऊपर टोना कर दिया, कोई कहता है उसने मेरे ऊपर ऐसा कर दिया। शिव महापुराण की कथा में भृंगी का चरित्र कहता है, शंकर भगवान भृंगी से कहते हैं, भृंगी सुन, जो शिव के शिवालय तक जाता है, एक लोटा जल जो शिवालय में जाकर समर्पित करता है और उसके चढ़े हुए जल को जो अपने दरवाजे पर लाकर प्रोक्षण करता है, उसके घर पर कभी दुनिया का कोई ना टोना हो सकता है, ना टोटका हो सकता है, ना कोई गलत कार्य हो सकता है। बच्चे कहते हैं गुरुजी याद नहीं रह रहा, बच्चे कहते हैं गुरुजी हमको स्मरण नहीं आता। मेरा उन बच्चों से निवेदन है, एग्जाम का टाइम है, पढ़ाई का टाइम है, अपने मोबाइल को उठाकर साइड में रख दो। कुछ दिन के लिए अपने मोबाइल को उठाकर साइड में रखो, खूब अच्छी पढ़ाई करो, दिन रात एक करो, अपने माँ बाप का कहना मानो और याद रखना, इतनी पढ़ाई करना, इतना अध्ययन करना, इतना अध्ययन करना, इतनी पढ़ाई करना और आखिरी में जब पूरी मेहनत कर लो और एग्जाम के लिए जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को चढ़ाकर पूर्ण भरोसे के साथ शिवालय में पूजन करने के बाद अपने एग्जाम के लिए जाओ, फिर जाओ, उसका फल मिलता है, उसका फल प्राप्त होगा। एक पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास। ये मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं आता, सब आता है, सब। दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है और दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया का कोई ऐसा सिंहासन नहीं है जिस सिंहासन पर तुम नहीं बैठ सकते। दुनिया की ऐसी कोई नौकरी नहीं है जिस नौकरी पर तुम नहीं जा सकते। बस तुम्हें अपना भरोसा, अपना विश्वास, अपनी ताकत। शिवरात्रि आ रही है 15 फरवरी को, महाशिवरात्रि है। कितना भी विशाल रोग है शरीर में, कितना भी, भले डॉक्टर जवाब दे दिए कि ये रोग, और हमने फिर निवेदन करेंगे, डॉक्टर शिव का रूप है, हम डॉक्टर को शंकर कहते हैं। शरीर में रोग हो तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाओ, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप माना गया, महामृत्युंजय का स्वरूप डॉक्टर को मानते हैं। वो जांच का बोले जांच कराओ, दवाइयाँ का बोले दवाइयाँ खाओ, फिर भी अगर दवाई ना लगे तो महाशिवरात्रि जो 15 फरवरी को आ रही है, एक बेर, बेर को क्या बोलते तुम्हारे डबरा में, बेर, बोर क्या बोलते, जम के तो बोलो, वो खाने वाला बेर बोलते ना। एक बेर शिवजी के शिवलिंग पर 2 सेकंड के लिए उसको शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए, पंचाक्षर मंत्र का जाप करिए नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र का जाप करिए ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए, बाबा को प्रार्थना करिए। बाबा, सुना है भृंगी ने, श्रृंगी ने, नंदी ने, माँ पार्वती जी ने और 64 योगिनियों ने आपकी आराधना इस कांटे में जन्मे हुए बेर से करी है। बाबा, तू सबके दुख मिटाता है, मेरे भी शरीर का रोग समाप्त करना। बेर चढ़ा के उसी बेर को प्रदोष काल के समय पर, शाम के समय पर थोड़ा सा उसको खाना, और बन सके तो पूरा खा लेना, गुठली फेंक देना, नहीं खाते बने तो थोड़ा सा खाना। 15 दिन 20 दिन बाद वापिस डॉक्टर से कहकर जांच करवाना, जो रोग था धीरे धीरे समाप्ति की ओर आना प्रारंभ होगा। एक बेर में वो बल होता है, एक बेर में वो फल होता है, वो बल होता है कि महाशिवरात्रि के दिन उस बेर की इतनी महत्वता हो जाती है, इतनी महत्व।
चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगी, शरीर में चिट्टे पड़ने लगे, पूरा शरीर बेकार होने लगा, या परिवार में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कोई आपका धन लेकर चले गया, धन नहीं दे रहा, बहुत प्रयास कर लिया, खा गया, कहीं चले गया, नहीं दे रहा। गेहूं की एक बाली भगवान देव अधिदेव महादेव को महाशिवरात्रि के दिन समर्पित करिए। उसी बाली को अगर धन लेकर कोई व्यक्ति, बाली का एक नियम है, बाली देखिए आप लोगों ने गेहूं की बाली का नियम है, कपड़े में अगर उसको डाला जाता है तो वो बाली उल्टी चलती है, ऊपर की ओर चढ़ती है। उसी तरह जो शिवजी पे बाली चढ़ाई जाती है, उसी बाली को लेकर घर के मेन दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर, अंदर जहां हम प्रवेश करते हैं, उस पर कहीं पर भी उसको रख दीजिए। वो कैसा भी धन तुम्हारा कोई लेकर चले गया हो, उसके बाप को भी लाकर वापस देना पड़ता है, वो धन लाकर वापस देता ही। उसका पिता भी लाएगा, कैसे भी लाएगा, पर वो धन को लाकर देगा, कैसे भी लाए, उसको बेचे नहीं, उसके अंदर, उसके भीतर से उसको बहुत 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 तकलीफ होती है, उसको लाना पड़ता है। वो बाली वापिस खींच कर ले आता, उसके पिता को भी लाकर देना। गए हुई संपदा, वैभव, धन, महाराज एक बाली शिव को समर्पित करेगा। हम तो यहाँ तक कहेंगे मेरी जीजियों से, अगर तुम्हारे घर में वंश नहीं बढ़ रहा, संतान नहीं है, औलाद नहीं है, 20-20, 25-25 साल हो गए, 23 साल, 30 साल भी अगर हो गए हैं, तो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने की शिवरात्रि पर गेहूं का एक दाना शिव को समर्पित कर कर प्रदोष काल में उस दाने को लेकर आओ और रात्रि को सोने से पहले उस दाने को खाना प्रारंभ करो। मेरा बाबा चाहेगा तो तुम्हारी गोदी में संतान जरूर देगा, वंश। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हम जिस मंदिर में भगवान शंकर को रिझाने के लिए, जिस शिवालय में भगवान शिव को मनाने के लिए जाते हैं, पहले तो उस शिवालय के प्रति आपका विश्वास दृढ़ होना चाहिए। आपके मन में यह भाव नहीं आना चाहिए कि यह मंदिर तो अभी थोड़े दिन पहले ही बना है। आप में से कई मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप ऐसा विचार कर लेते हैं कि हमारे पास में घर के नज़दीक में एक नया मंदिर बना है, तो उसके मन में यह आ जाता है कि ये नया मंदिर है, वो पुराना मंदिर है, यह नया मंदिर है, वो प्राचीन मंदिर है। पर शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि मनुष्य तो मनुष्य है ना। कई लोग कह देते हैं ये पुराना मंदिर है, ये नया मंदिर है, ये प्राचीन मंदिर है, ये नया मंदिर है। एक बात आपसे पूछें, छोटा सा बच्चा है, चाहे वो 4 साल का है, चाहे वो 3 साल का है, चाहे वो 3 महीने का है, चाहे वो 3 दिन का है, चाहे वो 30 साल का है, चाहे वो 35 साल का है, चाहे वो फिर 75 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष का हो गया, 90 वर्ष का हो गया, 100 वर्ष का हो गया। यदि किसी व्यक्ति ने उस व्यक्ति को त्राण दिया, कोई परेशानी दी, कोई कष्ट दिया, तो सजा तो वही की वही है जो 10 साल के बच्चे की है, वो 25 साल के व्यक्ति की है, 3 महीने के बच्चे की है, चाहे वो 90 साल के व्यक्ति की है। तुमने अगर उस बच्चे को कष्ट दिया है, चाहे वो 3 महीने का है, 6 महीने का है, 6 साल का है, 12 साल का है, 18 साल का है, 25 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 100 साल का है, उसको अगर तुमने कष्ट दिया है तो आपको सजा उतनी ही भोगना पड़ेगी। उसी तरह
नए मंदिर में चाहे भगवान शंकर बैठे हों, चाहे प्राचीन पुराने मंदिर में भगवान शंकर बैठे हों, आप किसी भी मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाओगे, फल उतना ही प्राप्त होगा जितना 12 ज्योतिर्लिंग में जल चढ़ाने से प्राप्त होगा। फल उतना ही मिलेगा, फल वैसा कि वैसे ही प्राप्त होगा। कई लोगों के मन में भ्रम हो जाता है कि नहीं साहब, अमरनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, केदारनाथ जी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, काशी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे, उज्जैनी जाएंगे तो भगवान शंकर मिलेंगे। मिलेंगे शब्द क्या है? मतलब अभी भी आपके अंदर ये भाव है कि भगवान मिलेंगे। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि कंकर कंकर में शंकर है, उसको मिलने की देरी नहीं होती, बस हृदय में उसके प्रति ज्योत और विश्वास जगाइए, वो आपके भीतर प्रकट हो जाए। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? मंदिरों में। हम परमात्मा को कहाँ ढूंढ रहे हैं? तीर्थों में। पर परमात्मा तो हमारे हृदय में, हमारे घरों में नित्य निवास करता है। एक हमारे सनातन धर्म में एक बात कही जाती है, पति परमेश्वर। बोलो सही है कि गलत है? बोलते कि नहीं बोलते? पति परमेश्वर। और यदि हम पति को परमेश्वर कह रहे हैं तो पति को ये ज्ञात होना चाहिए कि मेरी धर्मपत्नी आपको परमेश्वर मान रही है, तो आपको भी अपनी धर्मपत्नी को परमेश्वरी, जगतजननी, जगदम्बा, माँ अम्बा का तो स्वरूप मानना ही चाहिए। शिव पुराण कहती है अगर घर के बुजुर्ग को हम कहते हैं ये हमारे माता पिता, ये भगवान का स्वरूप है, तो घर में रहने वाली बहू और बेटे भी तो भगवान का स्वरूप है। वो भी तो भगवान का स्वरूप है। हम केवल इतना चाहते हैं कि हम में दुनिया के लोगों को भगवान दिखे, पर हम ये नहीं देखते कि दुनिया में भी तो परमात्मा को देखना होगा। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, और जित देखो उत राम की माया है। जहाँ देखो राम की ही माया मिलेगी। जिस जगह पर देखोगे वहाँ राम की ही माया प्राप्त हो। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही थी। थोड़ा समझिएगा, 15 फरवरी 2026 महाशिवरात्रि है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सावधानी से। पार्वती जी पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर रही हैं। पार्थिव लिंग का निर्माण करा, मिट्टी लेकर आई, मिट्टी का शिवलिंग बनाया। शिवलिंग बनाने के बाद में पार्वती मैया ने अपनी सखियों से कहा कि जाओ शंकर जी के लिए पुष्प लेकर। सखियां गई, 2 सखी थी, दोनों चली गई। ढूंढते ढूंढते उनको पुष्प नहीं मिला। कभी कभी भगवान देवाधिदेव महादेव खुद ऐसी लीला करते हैं कि अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान स्वयं परीक्षा ले रहे हैं, भगवान स्वयं परीक्षा कर रहे हैं। कभी कभी परीक्षा लेता है, कभी कभी भगवान परीक्षा लेने लगते हैं, परीक्षा लेते हैं। गए और कहीं पर भी जाकर उनको पुष्प नहीं मिला।
पुष्प प्राप्त ही नहीं। सखी वापिस आ गई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने के लिए भेजा था, तुझे मिले नहीं। दूसरी सखी भी वापिस आई। पार्वती जी ने पूछा, क्यों? मैंने तुझे पुष्प लेने भेजा था, तुझे मिले नहीं। दोनों सखियों को पार्वती जी को चढ़ाने के लिए, शिव जी को समर्पित करने के लिए पुष्प नहीं मिले। तब माता पार्वती जी ने केवल अपने हाथ का स्पर्श किया, केवल अपने हाथ का स्पर्श किया और दोनों नेत्रों को हाथ लगाकर शिव जी के शिवलिंग को छू लिया। इतने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए शिव सामने। अब क्या दिया? पार्वती जी को पुष्प नहीं मिले, उन्होंने पुष्प नहीं चढ़ाया, तो पार्वती जी ने क्या प्रदान कर दिया? शिवलिंग को हाथ लगाकर, अपने नेत्रों को हाथ लगाकर शिवलिंग को छू लिया। मतलब, हे भोले बाबा, आज मेरे पास चढ़ाने के लिए पुष्प नहीं है, पर ये नेत्र रूपी पुष्प मैं आपको समर्पित कर रही हूं। ये नेत्र आपके। अब कई लोग ऐसे हैं, पूजन करने बैठते हैं और पूजन करने बैठने में भी उनके मन में भाव उत्पन्न हो जाता है। बताओ, मैं तो चंदन लेकर आई नहीं, मैं तो ये सामान लेकर आई नहीं, मैं तो बेलपत्री लेकर। दूसरे की थाली में देखते हैं कि दुर्वा रखी है, हमारे पास दुर्वा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास पंचमेवा रखा है, हमारे पास पंचमेवा नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनकी थाली में शहद रखा है, हमारी थाली में शहद नहीं है। दूसरे की थाली में देखते हैं कि उनके पास में दही रखा है, हमारे पास दही नहीं है। शिव पुराण की कथा कहती है, दूसरे की थाली मत देखो कि उनकी थाली में क्या रखा है, आपके पास में क्या है। और भोलेनाथ की आप भक्ति कैसे कर रहे हैं? है नहीं है, सब बाबा को पता है। आप तो दिल से उसको केवल स्पर्श भी कर लोगे और दिल से एक लोटा जल भी चढ़ा लोगे तो वो सब कुछ स्वीकार करोगे। कई लोग कहते हैं, गुरुजी, कई लोग ना जाने कितने कितने महाराजों के पास जाकर पूछते हैं, क्यों बाबा जी बताओ भगवान कैसे मिलेगा? अब महाराज जी को ही नहीं मालूम, उनको ही आज तक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को ढूंढने के लिए निकले हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई आकर पूछे कि भगवान कैसे मिलेगा, भगवान कहाँ मिलेगा, भगवान को प्राप्त करने का तरीका क्या है, भगवान को कैसे ढूंढा जाए, भगवान को कैसे प्राप्त करा जाए, तो निवेदन है इस प्रश्न को समाप्त कर दो, क्योंकि भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान तो तुम्हारे हृदय में पहले से निवास करता है, उसको प्रकट करने की जरूरत। दूध में से घी को ढूंढा नहीं जाता। यदि दूध में घी को ढूंढने के लिए जाओगे तो वो घी नहीं मिलेगा, पर दूध को जब मथना प्रारंभ करोगे तो उसमें घी आना प्रारंभ हो जाएगा। उसी तरह शिव पुराण कहती है, परमात्मा को ढूंढना प्रारंभ मत करो, अपने भीतर उस परमात्मा को खुद मनन चिंतन करो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब हम भीतर से जपेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय जपेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जब हम जाप करेंगे तो वो भीतर से स्वयं शिव हमारे सामने प्रकट हो जाए। ढूंढना नहीं है परमात्मा।
आप उठ के जाओगे। शिव महापुराण की कौमार खंड में लिखा है कि जिस स्थान पर बैठकर चंचुला देवी ने शिव महापुराण की कथा को सुना था, वहां की मिट्टी को नमन कर कर अपने पति का स्मरण किया था, और पति प्रेत योनि से मुक्त हो गया था। चंचुला पति के मरने के बाद जो वेधव्य हो गई थी, उस मिट्टी को अपने हृदय से और मस्तक से लगाने पर देव अधिदेव महादेव ने चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बनाकर उसके पति के लोक में भेज दिया। पति के लोक। अब ऐसा मिट्टी में क्या है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जिस स्थान पर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, नमः शिवाय कहा जाता है, पंचाक्षर मंत्र का जप किया जाता है, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जपा जाता है, इतने लाखों भक्त एक साथ बैठकर जब भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो वो भूमि में जो कंकर है, भूमि में जो कण कण है, वो कण कण शिवमय हो जाता है, और उसको अपने शरीर पर लगाते से ही हमारी जिंदगी का सारा सुख हमें प्राप्त हो जाता है। कितनी सुंदर एक प्रसंग आता है वृत्रासुर का। एक ऐसा असुर हुआ, राक्षस हुआ, जो मरने के बाद भी प्रेत योनि में पड़ गया। पहले तो असुर था, उसके बाद भी असुर योनि में पड़कर प्रेत योनि में पड़ गया। एक शिव भक्त भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाकर शिव जी की भस्म को अपने सिर पर लगाकर आ रहा था। भस्म मस्तक पर शिव के मंदिर से आ रहा था। वीराना जंगल पड़ा, प्यास लगी, पानी पीने के लिए वो सरोवर में गया। जैसे ही सरोवर में गया और उसके मस्तक की भस्म, थोड़ी सी भस्म सरोवर में पानी में गिर गई और वो भस्म नीचे गिरी, और कुछ दूरी पर वो प्रेत बैठा हुआ था उस सरोवर के तट पर। वो भस्म का स्पर्श उस प्रेत को हो जाता है और वो प्रेत उस प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है, उस प्रेत योनि से मुक्त हो। कल कथा में चल रहा था कि 3 बातें शिव को स्वीकृत है। पहला, वाणी से निकला हुआ शिव का नाम। दूसरा, भगवान देव अधिदेव महादेव को चढ़ाया गया 1 लोटा जल। और तीसरा, शिव का करा हुआ दर्शन। भूलवश भी भूलवश कोई माता शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर लोटा लेकर आ रही है, कोई माता लोटा लेकर मंदिर को जा रही है, कोई स्कूल का बच्चा छोटा सा लोटा लेकर मंदिर में जा रहा है, कोई स्कूल का बच्चा छोटा सा लोटा लेकर मंदिर से आ रहा है, कोई भाई मंदिर में जल चढ़ाकर अपना पानी का लोटा लेकर दुकान पर आ रहा है, कोई भाई घर से मंदिर तक जा रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर शंकर के मंदिर से कोई जल चढ़ाकर मंदिर से निकल कर भी जाता है और उस व्यक्ति के मात्र मुख का भी दर्शन हो जाता है, तो व्यक्ति के संचित पाप समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। संपूर्ण पाप समाप्त हो। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय श्री शिवाय हर हर। यदि कोई मंदिर से आ रहा है जल चढ़ाकर, कोई मंदिर जा रहा है जल चढ़ाने के लिए,
और शिव का दर्शन कर कर कोई आ रहा है तो उसके मुख का दर्शन भी हमारे जीवन को कृतार्थ कर देगा, धन्य कर। महाराज, कोई पूछे तुमसे कि शिव कैसे मिल सकते हैं तो उसको कह देना कि तुम्हें नंदी बनना पड़ेगा, शिव जी मिल जाएंगे। नंदी कैसा? शिव को लक्ष्य बनाकर एक टकटकी से शंकर को निहारता रहता है पूर्ण भरोसे के साथ। कोई तुमसे पूछे कि शिव कैसे मिलेंगे तो कह देना तुम्हें भृंगी और श्रृंगी बनना पड़ेगा। जो शिव के बिना, शंकर के बिना कहीं जाते ही नहीं। कई लोग तो ऐसे हैं जिनको विश्वास ही नहीं होता है तो भटकते रहते हैं। थोड़े दिन इनके पास चले गए, थोड़े दिन उनके पास चले गए, यहाँ से काम नहीं बना वहाँ चले गए, वहाँ से काम नहीं बना वहाँ चले गए। एक नारियल, 4 अगरबत्ती, एक मुट्ठी गेहूँ या चावल लोग अपने घर में तैयार रखते हैं। जैसे ही उनको सूचना मिलती है वहाँ पे नई पवन उतरी है शरीर में, कोई घूमने वाली, जैसे ही किसी ने कह दिया मन नई पवन उतरी है, यहाँ से काम नहीं हो रहा वहाँ चलो, वहाँ चले जाते हैं। फिर थोड़े दिन वहाँ जाने के बाद भी काम नहीं हुआ, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। दूसरी जगह से काम नहीं हुआ, तीसरी जगह चले जाते हैं। तीसरी जगह से काम नहीं हुआ, चौथी जगह चले जाते हैं। ना जाने कितने कितनी जगह में घूम लिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर जमीन में पानी चाहिए 50 फीट खड्डा यहाँ खोद लिया, 60 फीट कुआं वहाँ खोद लिया, 30 फीट यहाँ खोदा, 80 फीट वहाँ खोदा, 50, 30, 80 जगह जगह पर जमीन में खड्डा खोदने की जरूरत नहीं है पानी के लिए। यदि पानी चाहते हो तो एक ही जगह पर 300 फीट, 400 फीट, 500 फीट खोदे जाओ, खोदे जाओ, खोदे जाओ, पानी जरूर निकलेगा। उसी तरह एक शिव की शरणागति जब ग्रहण कर ली, शंकर भगवान के एक लोटे जल पर जब भरोसा हो गया तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी पूर्ति स्वयं तुम्हारा देव अधिदेव महादेव करेगा और तुम्हारा दुख काटेगा। जो पर हम और आप सब भ्रम में पड़े हुए। किसी ने आके कह दिया अरे हमने सुना है वो ऐसा व्यक्ति है, उसके पास चलो तुरंत काम हो जाएगा, और तुरंत वहां चले गए। वहां से काम नहीं हुआ तो फिर दूसरी जगह चले गए, दूसरी जगह से काम नहीं हुआ तीसरी जगह चले गए। भ्रम में पड़े हुए हम परमात्मा को भज ही नहीं पा रहे। और जिन्होंने परमात्मा को भजा, जिन्होंने शिव को भजा, जिनने शंकर को दड़ी बना लिया कि एक लोटा जल मेरा कल्याण करेगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मेरा कल्याण करेगा, मैं शंकर जी को जाकर एक लोटा जल चढ़ाऊंगी, वो कल्याण। जिसने शिव को भज लिया, जिसने शंकर को समझ लिया, फिर उसको जिंदगी में कहीं भटकना नहीं पड़ा। उसका कार्य स्वयं देवाधिदेव महादेव ने किया। सुख दुख ये परमात्मा देकर भेजा, इसको तुम्हें काटना पड़ेगा। कोई दूसरा तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता। तुम इस अंदाजे में मत रहना कि सियोर वाला महाराज तुम्हारे दुख को काट देगा। ना ना ना, बिल्कुल मत इस अंदाजे में रहो कि हम तुम्हारे दुख को काट देंगे। ना, दुनिया का कोई बाबा पैदा नहीं हुआ जो तुम्हारे दुख को काट दे। तुम्हें खांसी चली है तो खांसना तुम्हें पड़ेगा, छींक तुम्हें आई है तो छींकना तुम्हें पड़ेगा, सिर तुम्हारा दुख रहा है तो दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी, पेट तुम्हारा दुख रहा है तो दवाई तुम्हें खाना पड़ेगी। उसी तरह दुख तुम्हारा है तो तुम्हें भगवान का भजन स्वयं करना पड़ेगा, तब वो दुख कटेगा। कोई महाराज तुम्हारा दुख नहीं काट सकता। आओ मेरे पास में मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, आओ मेरे पास में मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। अगर ऐसे करने वाले मिलते तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आडंबर में नहीं पड़ना, भ्रम में नहीं पड़ना,
ढोंग डगबोसले में नहीं पड़ना, हमें शिव की शरणागति ग्रहण करना। तुमको सुख दे देंगे, कोई ने कहा तुम्हारा उनके पास चले जाओ वहां सुख मिल जाएगा। जरा विचार करिएगा, कर्म के लेख को तो भगवान श्री राम जी को भी भोगना पड़ा है, कर्म के लेख को तो भगवान श्री कृष्ण को भी भोगना पड़ा है। तुमसे ज्यादा विद्वान महाराज मेरे राम जी महाराज जी के पास में थे, फिर भी राम जी महाराज को 14 वर्ष वन भोगना पड़ा, फिर भी राम जी महाराज को जाना पड़ा, इधर वहां वन में निवास करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, तुम अपने माँ बाप से नहीं डरते, बिल्कुल मत डरो। तुम अपने घर के बुजुर्गों से नहीं डरते, बिल्कुल मत डरो। तुम किसी महाराज से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे बाप से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे किसी रिश्तेदार से नहीं डरते, मत डरो। तुम तुम्हारे किसी वेद पुराण से नहीं डरते, मत डरो। तुम धर्म और शास्त्र से नहीं डरते, मत डरो। पर याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। उसका भोग तो भोगना पड़ेगा, और जब वो भोग भुगताएगा तब तुम्हें शिव याद आएगा। भगवान राम जी महाराज भी जब जंगल में जाने लगे तो उन्होंने अपने पिताजी से पूछा कि मैं क्या करूं। पिताजी बोल नहीं पा रहे थे, सैया पर पड़े थे। तब गुरुजी ने कहा, एक काम करना, रोज प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर जी की पूजन करना। यहां तक पूरा राम पथगमन, आप तो चित्रकूट के पास में निवास करते हो, पूरा राम पथगमन देखिए। अयोध्या से लेकर लंका तक भगवान राम जी जहां जहां गए हैं, पूरे राम पथगमन में गाड़ी लेकर जाइए, जितने राम जी के मंदिर नहीं मिलेंगे उतने शिव जी के मंदिर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे। भगवान राम जहां रुकते थे वहां शंकर का स्मरण करते थे। और आखिरी तक भी जब लंका पर विजय प्राप्त करने का समय आया और रावण को जीतने का समय आया, तब राम जी समझ गए ये रावण शिव का भक्त है, इसको मैं मार नहीं सकता। अगर मैं मारूंगा शिव क्रोध करेंगे, क्या करूं? तो पहले शिव जी को राजी करो। शंकर जी को राजी कर रहे थे, शंकर जी को प्रार्थना कर रहे थे, रामेश्वर धाम की स्थापना करिए, तब जाकर लंका पे चढ़ाई करिए, तब लंका पर चढ़ाई। तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु। ये वो कृपा करता, वो करुणा करता है, वो दया करता है, वो साधारण नहीं हो सकता। दया करने वाला, कृपा करने वाला वो साधारण नहीं हो सकता। उसकी कृपा, उसकी करुणा, उसकी उदारता कोई साधारण नहीं हो सकती। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता आपके भीतर होना चाहिए, एक भरोसा। भटक रहे हैं, यहां भटक लिए, वहां भटक लिए, वहां भटक लिए, कहीं नहीं। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, मामा डोर हतो छठी नाम। आश्रिता किसी और की नहीं। संसार के लोगों पर भरोसा करोगे तो भरोसा टूटेगा, किसी दूसरे पर भरोसा करोगे तो टूटेगा, इंसान पर भरोसा करोगे तो टूटेगा, पर शिव पर भरोसा करोगे तो कभी नहीं टूटेगा। शिव साथ देता है, शिव साथ देता है। आज के समय में तो समझ में भी नहीं आता कि किसको भरोसा करो, किस पर ना करो। रोज टीवी खोलो, किसी ना किसी के चिट्ठे खुलना प्रारंभ हो जाते। किस पर भरोसा करोगे? इंसान पर कभी भरोसा मत करो। यह मनाव शरीर है, सुख देते हैं, दुख को। ठीक है माँ, यही माँ है।
डॉक्टर ने 4th स्टेज का कैंसर कह दिया था और शिव की कृपा से, आज बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ होकर बैठी हैं। शंकर को भी, डॉक्टर को भी शिव कहती हैं कि गुरुदेव आप कहते हो कि डॉक्टर शंकर है और शिव का रूप डॉक्टर भी इलाज करता है और शिव की एक बेलपत्र और जल भी इलाज करता है। स्वस्थ बेलपत्र बेलपत्र लाओ, 1 मिनट। इसमें क्या है? एक आस तुम्हारी, विश्वास तुम्हारा है, भोले बाबा सुन लो ये मेरी कहानी। बेटी का नौकरी बैंक में लगी सरकारी, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दीजिएगा। तुम्हारा है, भोले बाबा सुन लो ये मेरी कहानी। शिव शिव है, उसकी भक्ति उसका दिल देकर भेजा है, इसलिए भगवान को केवल अपना दिल दे दीजिए, दिल दे दो। पर आज के जमाने में तो दिल ऐसा हो गया कि रोज मोबाइल पे 2500 को दिया जाता है, रोज। और अभी तो वो सीजन चल रहा है दिल देने का। दिल क्या हुआ? घर में रखी हुई मूली है, हर किसी को दे दिया। किसी ने कुछ बोला और तुरंत एक मोबाइल में बना बनाया आता है दिल, उसको बना बनाया तुरंत। इतना बेवकूफ बनाए आज का इंसान, फोन पे बात करे तो मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, और भगवान से जाकर के मात पिता शरण गऊं मैं किसे। इंसान बड़ा गजब का। बहुत घर चले जाओगे, जब तुम्हारे जीवन में दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, एक लोटा जल लेकर जब शिव के पास जाओ और तुम्हें याद आए कि डबरा में सियोर वाला बाबा आया था, कर दो जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाई जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव को रिझा तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम बोले मैं काशी
गंगा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गंगा है। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया हूँ। उसी गंगा को नहाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। Yes. सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। सुना है हमने ओ भोले तेरी काशी में मुक्ति है। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। उसी मुक्ति को पाने को मैं काशी नगरिया आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरिया आई हूँ। शंभो
हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। सुना है हमने ओ बोले तेरी काशी में गौरा है। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। उसी गौरा को पाने को मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे बोले ओ बम बोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। मेरे भोले ओ बम भोले मैं काशी नगरी आई हूँ। 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 मैं काशी हार हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव सुनाइए। हृदय से बाबा को, दिल से अपने मन की बातों को कहो। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जब
जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव गढ़दानी प्रकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। जब माँ जगत जननी पार्वती जी ने तप करना प्रारंभ किया, समुद्र देव उनकी सुंदरता को देखकर उनकी ओर आसक्त आकर्षित हुए। शिव पुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबने लगता है तो उसके चेहरे पर अपने आप आकर्षण होने लगता है। अभी कथा में कहा कि आपके जितने दुख हैं, जल चढ़ाने से वो दुख तुम्हारे शिव के हो जाते हैं। फिर वो दुख आपके नहीं रहते, वो शंकर भगवान के हो, शिव के हो। जितनी तकलीफें हैं, जितना कष्ट है, सब शिव का हो गया, सब शिव का। फिर वो आपका नहीं रहा। शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, समुद्र देव माता पार्वती जी की सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। सबसे पहले समुद्र देव हिमालय राज्य के पास जाते हैं और हिमालय राज्य से जाकर प्रार्थना करते हैं कि आपकी बेटी बड़ी सुंदर है, सुशील है, आप इसको किसी देव को ब्याह दें। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे ब्याह दें, किसी देव को ब्याह। पर हिमालय राज्य कहते हैं कि मेरी बेटी तो शिव की आराधना करती है, साधना करती है, भगवान शंकर की भक्ति करती है, इसलिए मैं अपनी बेटी की उस शिव भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दूं। मेरी बेटी की शिव भक्ति में, मेरी बेटी के शंकर की भक्ति में मैं अड़चन नहीं आने दूं। शिव हिमालय राज्य ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शिव भक्ति में कोई अड़चन नहीं आने दूं। उसकी शिव भक्ति है, उसका भजन है, उसका स्मरण है, उसकी शिव भक्ति है, उसकी अर्चना है, उसका भजन है, तो उसमें मैं अड़चन नहीं आने दूं। ये हमारा भी कर्तव्य है।
ये आपका भी कर्तव्य और हमारा भी कर्तव्य। अगर कोई शंकर जी की भक्ति कर रहा है तो उसको अड़चन उत्पन्न मत करो। शिव के भक्त को, भगवान शंकर के भक्त को और भगवान शिव पर या भगवान शंकर की अविरल भक्ति पर कभी भी अपशब्द ना कहे, कभी भी ताने ना। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया। झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। शिव भजन करने वाले को, शंकर की स्तुति करने वाले को, शंकर का स्मरण करने वाले को, शंकर के नाम का गुणगान करने वाले को कभी अपशब्द मत कहो, कभी ताना ना दो, कभी गाली ना दो। उसका भोग मनुष्य को भोगना पड़ता है। कोई शिव का भक्त है, कोई शिव का भजन करने वाला है, कोई शिव की भक्ति करने वाला है, कोई बाबा देवादिदेव महादेव की आराधना साधना करने वाला है, उसको अपशब्द नहीं करना। समुद्र देव हिमालय राज्य से जाकर कहते हैं कि पार्वती बड़ी सुंदर है, इनका विवाह किसी देव के साथ होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि इनका विवाह मेरे साथ कर दो। हिमालय राज्य ने कहा कि मैं अपनी बेटी की शिव भक्ति में, मैं अपनी बेटी के भजन में, मैं अपनी बेटी के कीर्तन में, स्मरण में मैं उसको अड़चन नहीं दूंगा। समुद्र देव ने देखा कि यहां से मेरी बात नहीं बनी, तो समुद्र देव जब पार्वती जी तप में लीन थी, अपने जल की आवाज समुद्र देव ने बहुत तीव्र कर दी। इतनी जल की आवाज बढ़ाई समुद्र देव ने, इतनी बढ़ाई कि समुद्र देव की आवाज पर पार्वती जी का चित्त, पार्वती जी का स्मरण, पार्वती जी का मन तो शिव में लगा हुआ था, उनको कोई मतलब ही नहीं था। समुद्र देव ने शोर मचाया पर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। जो शिव के भक्त होते हैं उनको किसी की भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को भजने वाले, शिव का नाम लेते हैं, शिव स्मरण में डूबे रहते हैं, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं, केवल शिव, शिव के सिवा कुछ। और फिर निवेदन है, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शिव से प्रीत करिए, भगवान शंकर से प्रीत करिए। समुद्र देव ने शोर करा, पार्वती मैया ध्यान शिव में लगा कर रखी, कुछ नहीं स्वीकार किया, कुछ।
अब की बार समुद्र देव ने सारी नदियां, तालाब, सरोवर सबको अपने अंदर समाया और फिर गर्जना करी। पार्वती मैया तो भी कुछ नहीं बोली। आखिरी में मां जगतजननी जगदम्बा के नेत्र खुले और शिव भक्त को जब परेशान किया जाता है तो उसका भोग मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। ना कभी शिव पुराण की निंदा करो, ना कभी शिव भक्त की निंदा करो, ना कभी शिव की निंदा करो। बहुत बहुत संसार में मनुष्य देह में भोगना पड़ता, बहुत बहुत। करिए। पार्वती जी के नेत्र खुल गए। कहा समुद्र, ए समुद्र, तुमने मेरी तप साधना को, मेरे भजन को, मेरे कीर्तन को, मेरे स्मरण को, मेरे मंत्र जाप को, मेरे स्मरण को तुमने तोड़ने का प्रयास किया। मैं श्राप देती हूं समुद्र तेरे को, भले तेरा जल कितना भी सुंदर हो, तेरे जल की चाहे कितनी भी अटखेलियां हो, पर तेरा जल हमेशा ईर्ष्या के कारण खारा की खारा रहे। और सुनो नदियां, तालाब, बावड़ी, कुएं, तुम भी सुन लो। एक शंकर की भक्ति करने वाले की भक्ति को तोड़ने में तुमने साथ दिया है। तुम जब समुद्र से जाकर मिलोगे तो तुम भी खारे हो जाओ, चाहे तुम में कितनी भी मिठास हो, पर तुम खारे हो। भले तुम में कितनी भी मिठास है, तुम कितनी भी मिठास से भरपूर हो, पर तुम भी समुद्र का संग तुमने दिया है, समुद्र का साथ तुमने दिया है, इसलिए तुम भी खारे हो जाओ। शिव भक्त के सिवा क्या पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। जितनी नदी, जितने तालाब, बावड़ी समुद्र के संग में मिलकर तप साधना को तोड़े हैं। इन नदियों ने भी साथ दिया इस समुद्र का, इन सरोवरों ने साथ दिया समुद्र का, इन तालाब ने साथ दिया समुद्र का। भक्ति प्राप्त करिए, आप भजन करिए, आप स्मरण करिए, आप मंत्र जाप करिए, आप कीर्तन करिए, आप नाम जाप करिए, आपको कोई मतलब नहीं। उस शिव की भक्ति को धारण करना और शिव की भक्ति को धारण कर कर अपने जीवन को सार्थक करना, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक बिदल और उत्पल नाम के दो असुर होते हैं। उन्होंने भी बहुत उपद्रव मचाया था पार्वती जी की भक्ति करने पर। पार्वती मैया ने कुंदुक का प्रहार कर कर उनका संहार कर दिया था। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा था तो उनका नाम कुंदकेश्वर महादेव पड़ गया। शिव जी का एक ऐसा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, जब डॉक्टर दवाई देते हैं और वो दवाई यदि हमारे शरीर में नहीं लगती है, 4-5 डॉक्टरों से जांच करा ली, दिखा लिया, पर वो दवाई असर नहीं कर रही है, तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर डॉक्टर की दवाई को खाया करो।
डॉक्टर जो दवाई दे उसको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उस दवाई को खाना प्रारंभ करिए। धीरे 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 वो दवाई असर करना प्रारंभ कर दे। शिव क्या ना दे, सारी दुनिया को सुख देने वाले 33 कोटि देवता देवी जितने भी देवता हैं, और सारे देवी देवता यदि किसी से प्राप्त करते हैं तो वो देवाधिदेव महादेव से प्राप्त करते हैं। शिव महापुराण की कथा में तो यहाँ तक लिखा है कि लक्ष्मी को भी लक्ष्मी देते हैं तो वो कुबेरेश्वर महादेव देते हैं, कुबेर भंडारी देते हैं। कुबेर को भी अगर लक्ष्मी देते हैं, कुबेर को भी संपदा देते हैं, लक्ष्मी को भी अगर लक्ष्मी देते हैं तो स्वयं वो कुबेरेश्वर महादेव, स्वयं कुबेर भंडारी, स्वयं देवाधिदेव महादेव। और भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी स्वयं देवाधिदेव महादेव ने ही तो दिए। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी, लक्ष्मी जी का विवाह तो भगवान शिव से करना चाहती थी। लक्ष्मी जी की मां ख्याति देवी ने यह विचार कर लिया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह शंकर जी से करूंगी, पर लक्ष्मी जी स्नेह करती थी भगवान विष्णु जी से। तो माता ख्याति देवी से एक दिन भगवान भोलेनाथ जी ने कहा कि आप लक्ष्मी जी का विवाह मुझसे मत करो, आपको विवाह करना है तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से नहीं नारायण से करो। ख्याति देवी ने कहा परंतु मैं तो ये चाहती हूं कि मेरी बेटी लक्ष्मी आपके साथ भी आए, आपके साथ उनका विवाह, आप उन्हें परणाए। शिव जी ने मना कर दिया, नहीं नहीं, लक्ष्मी जी का विवाह करना है तो भगवान देवाधिदेव महादेव से करिए, भगवान नारायण से करिए। शिव जी खुद लक्ष्मी जी को नारायण जी को दिलवा देते हैं। भी समझ लीजिए, शंकर भगवान ने समझाया, भगवान नारायण से कहा कि लक्ष्मी तुम्हें मिली है, इसका आदर तुम्हें करना है। ब्रह्माणी तुमको मिली है, ब्रह्मा जी, इसका आदर तुमको करना है। इंद्राणी तुमको मिली है, इंद्रदेव, इसका आदर तुमको करना है। शंकर भगवान अपनी धर्म पत्नी पार्वती को ऊंचा स्थान देकर स्वयं देवताओं को यह दर्शाना चाहते हैं कि अपनी स्त्री का सम्मान यदि तुम करोगे तो तुम्हारी स्त्री का सम्मान घर में रहने वाले सब कोई जरूर करे। जिस नारी का सम्मान उसकी पत्नी पति का सम्मान ना करे और पति का सम्मान पत्नी ना करे, ध्यान देना, यदि पति पत्नी का सम्मान नहीं करता तो उस पत्नी का आदर घर में रहने वाले, चाहे घर में भाभी रह रही हो, ननंद रह रही हो, देवरानी रह रही हो, जेठानी रह रही हो, परिवार के सदस्य रह रहे हो, वो इस स्त्री का सम्मान नहीं करते क्योंकि उसका पति नहीं करता, तो बाकी के लोग क्यों करेंगे? पति और पत्नी का संबंध जो है एक दूसरे के आदर का संबंध है, एक दूसरे के सम्मान का संबंध। आप आदर करेंगे तो आपको आदर मिलेगा, आपका सम्मान करेंगे तो सम्मान मिलेगा। आप उसका आदर करिए, सम्मान करिए, सम्मान मिलेगा। आदर पर निर्भर है, सम्मान पर निर्भर। शिव कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र वर्णन करता है। तारकासुर का संहार होता है, पशुपतिनाथ का वर्णन आता है, पशुपति व्रत का वर्णन आता है। 5 व्रत सोमवार के होते हैं पशुपतिनाथ को। पशुपति व्रत करने वाली माताओं से, मेरे भाइयों से, बेटियों से, बहनों से निवेदन है, केवल 5 सोमवार के व्रत होते हैं। बीच में यदि रजोधर्म आ गया, बीच में कहीं जाना पड़ गया, बीच में कोई कार्य आ गया तो उस व्रत को छोड़ देना चाहिए, अगला व्रत कर लेना चाहिए। पर गिनती में 5 ही व्रत आएंगे। एक मंदिर में ही जाकर व्रत होते हैं, मंदिर भी बदलता नहीं।
प्रसाद मीठे का घर में बनाओ, पूजा की थाली लेकर मंदिर में सुबह जाओ, वही थाली को लेकर आकर ढक कर रख दो, शाम को वही पूजा की थाली लेकर जाओ, 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ, मीठे का प्रसाद लेकर जाओ, प्रसाद के 3 हिस्से करने के लिए कागज या प्लेट जो भी आपके यहाँ हो, दोना आदि वो लेकर जाओ, मंदिर में जाकर पूजन करो, शाम के समय पर 6 दिए नीचे रख दो, प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, भगवान की पूजन कर दो, दिए मंदिर में 6 रखो, जलाओ 5 दिए को जलाकर प्रार्थना कर कर विनय कर कर पूजन करो, प्रसाद के 3 हिस्से हो गए। पूजन करने के बाद में प्रसाद का 1 हिस्सा अपनी थाली में वापस रख लो, जो दिया नहीं जलाया है 6 नंबर का उसको थाली में वापस रख लो और बाबा को प्रार्थना कर कर कहो कि आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, बाबा को निवेदन करो, विनय करो, विनती करो, फिर वापस इसी तरह से 6 नंबर का जो दिया लेकर आप घर आएं, घर के दरवाजे में प्रवेश करने से पहले राइट हैंड सीधे हाथ की ओर बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर वो 6 नंबर का दिया जला दो, प्रज्वलित कर दो, बाबा को अपने मन का भाव कह दो, घर में प्रवेश करो। भोजन करने से पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आए हो उसको पहले खाओ, उसको पाने के बाद फिर भोजन करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को भी हिस्सा नहीं देना। इसी तरह से 5 व्रत पूर्ण करना। 5वां व्रत पूर्ण करें और 5वां व्रत के दिन श्रीफल या 108 चावल के दाने या फूल की पंखड़ी या बेलपत्र कुछ भी बाबा को समर्पित करें, भेंट समर्पित करें, बाबा को निवेदन करें, जैसी पूजन करते आए हो वैसी ही करें और बाबा से निवेदन करें। वही 6ठा दिया दरवाजे पर लगाएं। बाबा पशुपतिनाथ आपके उस व्रत को स्वीकार जरूर करें, स्वीकार है, पशुपतिनाथ उस व्रत को स्वीकार करें। शिव शिव है, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया है। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन आया है, जिन्होंने चंद्र को काया का रोग हो गया था और उस रोग से भगवान शिव ने उन्हें मुक्त किया था। सोमेश्वर नाथ भगवान शिव का नाम पड़ा। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। षडानंद कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए थे, जिनको भगवान शिव और पार्वती जी ने मनाया। मल्लिकार्जुन के रूप में भगवान शंकर श्रीशैलम में जाकर विराजमान हुए। फिर अगला वर्णन आया है महाकाल बाबा का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शिव काल अधिपति महाकाल बने। फिर वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। विंद नामक पर्वत के तप करने से भगवान शिव ओमकार के रूप में विराजे। नर नारायण के तप के भाव से भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान होते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करा तो शिव जी भीमाशंकर होते हैं। मनु शत्रुपा के तप करने से भगवान काशी विश्वनाथ के रूप में विराजित होते हैं। फिर अगला वर्णन है गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगता है, जिस दोष को मुक्त करने के लिए भगवान त्र्यंबकेश्वर स्वयं त्र्यंबकनाथ बनते हैं। फिर वर्णन आया वैद्यनाथ जी का। रावण के शिवलिंग ले जाने पर भार होने से भूमि पर रखकर भगवान वैद्यनाथ हो जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार कर कर भगवान नागेश्वर बन जाते हैं। राम जी द्वारा पूजित होने पर भगवान रामेश्वर हो जाते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी भूषमा के बेटे को जीवित किया और शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। शिव जी कृष्णेश्वर नाथ के रूप में विराजित हो। भगवान शंकर की ये पवित्र कथा शिव महापुराण जो नित्य सुख देने वाली चंचुला देवी जिस कथा को तुमरुका जी के मुख से श्रवण कर रही हैं, वो कथा को श्रवण करने से बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो जाता। भगवान देवाधिदेव महादेव ने तुमरुका जी से कहा, तुमरुका जी बताओ कथा की दक्षिणा क्या दी जाए।
तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर निवेदन करा, जो शिव महापुराण की कथा की दक्षिणा है अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो वचन दे। जो भी पंडाल में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा उसकी मन की कामना को आप पूर्ण करें। बाबा देव अधिदेव महादेव से ये वचन हमारे बीच में महामंडलेश्वर श्री भगवान शनि जी महाराज के परम उपासक श्री दाती जी महाराज आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत सुंदर तत्व का पर भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त कर कर, भगवान के भजन को प्राप्त कर कर, शिव नाम का स्मरण कर कर जब हम अपने प्राणों को त्याग करते हैं तो फिर पुनः इस मृत्यु लोक में हमारा और आपका जन्म नहीं होता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बगोत में खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण त्यारे शंभु तार तार तू। शंकर भगवान के दो तरह के भक्त होते हैं। स्वयं भगवान शिव पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती दो तरह के भक्त होते हैं, एक फूल की तरह होता है, दूसरा फल की तरह होता है। एक फूल की तरह, एक फल की तरह। भगवान शंकर का जो भक्त होता है वो दो तरह का होता है। जैसे वृक्ष है उसमें फूल भी आया और फल भी आया, उसमें फूल भी लग रहा है, फल भी लग रहा है। पीछे की आवाज बढ़ाइए, पीछे की आवाज बढ़ाओ। दो तरह के शिव जी के भक्त हैं। भगवान शंकर के भक्त दो तरह के हैं। जैसे वृक्ष में फूल भी लग रहा है, फल भी लग रहा है, उसी तरह दो तरह के भक्त होते हैं, एक फूल की तरह, एक फल की तरह। डबरा की जीजियाँ, डबरा के जीजा, डबरा की मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, एक बात बताएं कि भंवरा फूल पर आता है कि फल पर आता है? जम के बोलो जरा।
भंवरा यदि उड़कर आएगा तो वो फूल के पास आता है कि फल के पास आता है? भंवरा हमेशा फूल के पास आता है, उसे फल से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि फूल सुगंध देता है, फूल रस देता है। भंवरा फूल के पास आता है और कीड़े फल के पास आते हैं। शिव महापुराण की कथा में शिव जी पार्वती जी से काशी में दो भक्तों की बात कर रहे हैं। दो तरह के भक्तों की बात कर रहे हैं, एक फूल की तरह होता है, एक फल की तरह होता है। भगवान शंकर का भक्त जो फूल की तरह है, स्वयं भी सुगंध में है और दूसरे को भी सुगंध दे रहा है, स्वयं भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह रहा है, दूसरों से भी खिलवा रहा है, स्वयं नमः शिवाय कह रहा है और दूसरे से भी नमः शिवाय खिलवा रहा है, स्वयं ओम नमः शिवाय बोल रहा है और दूसरे से भी ओम नमः शिवाय बुलवा रहा है, स्वयं एक लोटा जल चढ़ा रहा है और दूसरों से भी एक लोटा जल चढ़वा रहा है, स्वयं मंदिर जा रहा है और दूसरों को भी मंदिर तक भेज रहा है। समझ लेना कि मेरा शिव ऐसे ही फूल के पास आकर विराजमान होता है और उसी फूल के आनंद में रहता है। आप किसके लिए आए? उस देव अधिदेव महादेव के लिए अपना घर परिवार छोड़कर 3 घंटे के लिए शिव की कथा का रसतत्व ग्रहण करने के लिए। भगवान शंकर की विरल भक्ति को पाने के लिए, भगवान शंकर की भक्ति को ग्रहण करने के लिए, भगवान शिव के नाम को लेने के लिए, शिव भजन करने के लिए आए। आपको सीवर वाले महाराज जी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपको तो केवल बाबा देव अधिदेव महादेव का भजन कैसे करा जाए, शिव जी की भक्ति कैसे करी जाए, शिव नाम कैसे लिया जाए, भगवान शंकर का गुणगान कैसे करा जाए और कथा के पंडाल में बैठकर अपने दिल की बात अपने देव अधिदेव महादेव से, अपने पिता से कैसे कही जाए, ये बात आपके स्मरण में होना चाहिए। संसार में जन्म लेने वाला जितना भी मनुष्य है, जीव है, जलचर है, थलचर है, वायुचर है, जितने भी मनुष्य संसार में जन्म लेते हैं, ये सब भाग्यशाली होते हैं। आप भाग्यशाली नहीं होते तो मनुष्य की देह मिलती ही नहीं। आप भाग्यशाली हैं इसलिए मनुष्य की देह मिली है। अगर भाग्यशाली नहीं होते तो कहीं खुजली वाला कुत्ता बन जाते, नाली में पड़े रहने वाला, गटर में रहने वाला सुंगरा बन जाते। यदि भाग्यशाली नहीं होते तो माथे का जू बन जाते और कोई भी निकाल के अंगूठे पर रख के निपटा देता। छिपकली बन जाते, कीट पतंगा बन जाते। भगवान शिव जी को धन्यवाद दिया करो कि हमें भाग्यशाली बनाया, इसलिए हमें मनुष्य का देह देकर पैदा करा। पर भाग्यशाली से भी बड़ा भाग्यशाली होता है, उसको कहते हैं सौभाग्यशाली। आप मनुष्य बनकर पैदा हो गए, भाग्यशाली हो। पर यदि आप शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल रोज चढ़ा रहे हो तो समझ लेना आप सौभाग्यशाली हो। आप शिव जी के आनंदमय सुख में रहे। ये सौभाग्यशाली था जो भगवान शिव की अविरल भक्ति आपके हृदय में निवास करी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे। फिर निवेदन करूंगा मेरी डबरा की दीदियों से, जीजियों से, जीजाओं से, बेटियों से, बेटाओं से, हमारे साथ में आपको भी बोलना है।
आपकी आवाज हम तक आना चाहिए, लगना चाहिए कि बहन भाई दोनों मिलके कथा बाच रहे, आनंद तभी आवे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागे, बाबा डोर तो छठी में कटी जागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू में हवा बिच बाबा डोर हथो छड़ी नाम कटी जा। हम शिव की कृपा से भाग्यशाली पैदा हो गए, हम भगवान की कृपा से मनुष्य देह मिल गया, मानव शरीर मिल गया, मानव का देह मिल गया, हम भाग्यशाली हो गए। पर भाग्य को भी सौभाग्य बनाने के लिए शिव की शरणागति जरूरी है। भगवान शंकर की शरणागति जरूरी है। 3 चीजें कही गई। शिव महापुराण में 3 चीजें बताई गई हैं कि ये 3 चीजें जब मनुष्य की देह पर आ जाती है, 3 चीजें मानव के शरीर पर जब आ जाती है तो मानव का शरीर मानव का नहीं रहता, वो स्वयं 33 कोटि देवताओं का पार्षदों का शरीर हो जाता है, भगवान का शरीर हो जाता है। कौन कौन सी 3 चीजें बताई? तो पहले नंबर पर बताया भगवान का नाम, राम कहो, कृष्ण कहो, शिव कहो, दत्त कहो, देवी कहो, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम्हारा मन पड़े, उस देवता का नाम लो, पर तुम्हारी जिह्वा पर परमात्मा का नाम आया, समझ लेना कि परमात्मा के तुम कोई साधारण मनुष्य नहीं हो, तुम उस शिव जी के पूर्व के कोई रिश्तेदार हो जो तुम्हें परमात्मा ने पृथ्वी पर भेज दिया। पहले नंबर पर है जिह्वा पर परमात्मा का नाम आना। और दुनिया का सबसे कठिन काम है परमात्मा के नाम का उच्चारण कर लेना। आज के जमाने में माला पकड़ना सरल है, आज के जमाने में माला पकड़कर उंगलियां हिलाना भी सरल है, पर आज के जमाने में माला पकड़कर उस परमात्मा से दिल लगाना सबसे कठिन काम है। दुनिया का सबसे कठिन काम उस परमात्मा से दिल लगाना। जैसे सबसे महंगा क्या है? जल्दी बोलो, सबसे महंगा क्या है? सोना महंगा, चांदी महंगा, हीरा महंगा, तांबा महंगा, पीतल महंगा, घर महंगा, जमीन महंगी, प्रॉपर्टी महंगी, जायदाद महंगी। दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा क्या है? तो शिव महापुराण में भगवान शंकर नंदी से कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगा है भरोसा। वो दुनिया का सबसे महंगी चीज़ है, भरोसा। जिस पर भरोसा करोगे वो एक ना एक दिन तुम्हारे भरोसे को तोड़ देगा। जिस पे तुम्हें विश्वास है, अरे कैसी बात करता है, वो ऐसा कर ही नहीं सकता, नहीं वो तो मैंने खुद हाथ पकड़कर उसको चलना सिखाया, वो कभी मेरे लिए ऐसा बोल ही नहीं सकता। पर जब कानों में वो रिकॉर्डिंग आ जाती है तो मन में आता है कि मैंने इस पे इतना भरोसा करा था और इसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया। सोना सस्ता है, चांदी सस्ती है, तांबा सस्ता है,
पीतल सस्ता है, जमीन सस्ती है, जायदाद सस्ती है, रिश्ते सस्ते हैं, पर सबसे ज्यादा महंगा है तो दुनिया में भरोसा महंगा है। और वो भरोसा इतना महंगा है कि हर किसी पर करा नहीं जा सकता। उस भरोसे को बस कर सकते हो तो अपने आप पर करो। फिर निवेदन ने कल कहा था, अपने आप पर, अपने बाप पर और अपने देव अधिदेव महादेव पर इतना भरोसा करना कि ये मुझे पार लगा सके। अपने आप। एक सुंदर चरित्र है शिव पुराण का। मंथन हुआ, उस मंथन में सबसे पहले निकला विष। देवताओं ने विचार करा कि इस विष को हम किसको देंगे, ये विष कहाँ ले जाकर किसको दें। ये विष निकला है, इस विष को हम किसको दें, इस विष को हम किसको ले जाकर दें। अब देवता विचार करने लगे, अगर ये विष हम किसी को देंगे वो पिएगा मर जाएगा, तो ये विष हम दें तो दें किसको दें, किसको प्रदान करें, किसको दिया जाए। विष के पात्र को लेकर 33 कोटि देवता मंथन करने लगे, विचार कर। ये विष दें किसको। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं जो चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमें अमृत प्राप्त हो, विष नहीं चाहिए। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो जिंदगी में परमात्मा के दरवाजे पर जाकर भगवान देव अधिदेव महादेव से कहता होगा कि मुझे दुख दे दो, मुझे तकलीफ दे दो, मुझे कष्ट दे दो। कोई नहीं होता। फिर भी हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार हमें वो दुख मिलता ही है। हमारे पूर्व के कष्ट, पूर्व का हमारा जो किया गया कर्म है उसके अनुसार हमें दुख प्राप्त होता ही है। इसलिए शिव पुराण बार बार कहती है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर। नादानी। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना है। सुख मांगोगे तो भी तुम्हें दुख मिल रहा है, हमारे पूर्व का कर्म है। अच्छा मांगा तो भी दुख मिल रहा है, हमारे पूर्व का कर्म। फिर किसी ने पूछा कि हमारे पूर्व के किए हुए कर्म को हम कहां पर जाकर काटें। जैसे गेहूं को चक्की पर ले जाना पड़ता है, वहां पिसा जाता है। बाल कटाना है तो नाई की दुकान पर जाना पड़ता है, बाल कट जाते हैं। उसी तरह अपने कर्म को काटने के लिए जो शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठता है, उसका पूर्व का किया गया कर्म कट जाता है। जो हमने पूर्व में करा
क्या बेकार कर्म करा था, कैसा कर्म करा था, वो शिव पुराण की कथा में जब हम जाकर बैठते हैं तो हमने भगवान शिव की भक्ति करना प्रारंभ करी और वो हमारा कर्म कटने लगा। क्यों? शिव पुराण के पंडाल में आने वालों को 3 महीने के अंदर बाबा देवाधिदेव महादेव ऐसा क्या दे देता है? कई लोग कहते हैं ये तो बहुत ऐसी, वो वैसा, ये ऐसा, वो वैसा, पर वो शिव महापुराण की कथा में जाकर, पंडाल में जाकर बैठ गया, उसने पूर्व में कैसा भी कर्म करा होगा, उसका किया हुआ कर्म धीरे धीरे 3 दिवसीय शिव पुराण में, 5 दिवसीय शिव पुराण में, 7 दिवसीय शिव पुराण में उसका किया गया पूर्व का कर्म धीरे 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 कटता चलेगा। आप लोग प्रार्थना करते हैं 5 बार जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला जाता है, भोला सब दुख काटो। जब हम और आप प्रार्थना करते हैं, बाबा से कहते हैं कि मेरे दुख को काट दीजिए, शिव कृपा से, शंकर की करुणा से, शिव की उदारता से जब वो दुख बाबा की कथा में बैठकर कटना प्रारंभ होता है, हमारे पूर्व का कर्म धीरे धीरे कट जाता है, तब मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली 3 महीने में भर ही देता है। ये निश्चित है। बोल बम का नारा है, इतना धीमा बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता बनेगा। थोड़ा फाइल मोटी है, थोड़ी फाइल मोटी होती है तो पढ़ने में समय लगता है, धीरे 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 पढ़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। इसके दरवाजे पर जाते रहो। एक लोटा जल चढ़ाते रहो, कटेगा, थोड़ा पूर्व का कर्म कटेगा। आएगा। अपने हृदय की बात हर किसी से नहीं कहना चाहिए। अगर कहना है तो अपने देवाधिदेव महादेव से कहना चाहिए। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे ताऊ। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे ताऊ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। आए हो शिव जी की कथा को श्रवण करने के, पंडाल में बैठकर कथा को सुनने के। जिनकी रिश्तेदारी जहां थी वो वहां चले गए, पर आपका संबंध मेरे भोले बाबा से था, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा में, ये आपका संबंध। अब वो शादी में गए तो उनको विदाई में साड़ी मिलेगी, अच्छी मिल गई तो पहन लेगी, बेकार मिल गई तो बहू को दे देगी, और अच्छी मिल गई तो बेटी को दे देगी।
और अगर थोड़ी भी साड़ी गड़बड़ मिली तो जब अपने डबरा में भागवत जी होगी तो चढ़ा देगी। सीधी सीधी बात है, भले तुम्हें बुरा लग जाए और जो सही है वो सही है। वहां विदाई में, शादी में साड़ी मिलती है, वहां विदाई में मिठाई का डब्बे में 4 खोपरा पाक, 6 मठरी, बोलो बोलो सही है, और 3 बालूशाही धरी हुई मिलती है। शादी में, विदाई में साड़ी मिलेगी, कपड़ा मिलेगा, 500 का लिफाफा मिलेगा, मिठाई का डब्बा मिलेगा। पर ये शिव महापुराण की कथा में जो तुम 3 दिन तक बाबा की इस पवित्र आनंदमय शादी में आए हो, यहाँ से ना तुम्हें साड़ी मिलेगी, ना तुम्हें मिठाई का लिफाफा, ना डब्बा मिलेगा, ना तुम्हें पैसे का लिफाफा मिलेगा। बस इतना जरूर मिलेगा कि तेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, तेरी जिंदगी के जितने कष्ट हैं, तेरी जिंदगी की जितनी तकलीफ है, मेरा देव अधिदेव महादेव वो सब अपने पास रख लेगा और तुझे खुशी खुशी यहाँ से विदा कर देगा, प्रसन्न चित्त में भेजेगा, वो यहाँ से सुख देकर रहेगा। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। उसकी शरणागति में जब हम बैठेंगे सुख का अनुभव होगा। और कितना अनुभव। कथा चालू हुई, उसके पहले का समय निकाल लो। धूप अपनी तीव्र तेज देता है। किसी भी पंडाल में जाकर कभी भी शिव पुराण की कथा सुनना, कितनी भी तेज गर्मी पड़ रही हो, कितनी भी तेज धूप पड़ रही हो, जैसे ही शिव पुराण की कथा चालू होगी, धूप कितनी भी तेज पड़ रही हो, पर कथा जितनी देर तक चलती है उतनी देर तक सूरज को भी अपनी रोशनी कम करना पड़ता है, शिव भक्त के लिए थोड़ी छाया करना पड़ता है। और जो बाहर बैठे होंगे वो अंदाजा लगा रहे होंगे कि जब से कथा चालू हुई तब से सूर्य के नीचे एक बादल का टुकड़ा आकर अड़ जाता है और वो शिव भक्तों को थोड़ी थोड़ी छांव कर देता है, उसको छाया करता है, शीतलता देता है। उसकी कृपा है, करुणा है, दया है, क्या नहीं देता वो। यदि विश्वास पक्का है, फिर निवेदन आप सबसे सरल है कलयुग में भगवान शिव की विरल भक्ति। कुछ नहीं देना है, एक लोटा जल सारी समस्या का, कुछ नहीं देना। आडंबर में पढ़ना नहीं है, ढोंग ढकोसले में पढ़ना नहीं है, इधर उधर कहीं फालतू के प्रपंच में पढ़ना। हृदय से उसको कहो, वो हृदय से सुनता। भक्ति देखो सबसे सरल। आप और हम अगर सतयुग में जन्म लेते तो हमें पूजन अर्चना ज्यादा करना पड़ती। आप और हम त्रेता में जन्म लेते तो हमें तप साधना ज्यादा करना पड़ता। आप और हम द्वापर में जन्म लेते तो हमको तप साधना ज्यादा करना पड़ता। तब साधना ज्यादा करना पड़ता।
सतयुग, त्रेता, द्वापर। यज्ञ करो, अनुष्ठान करो, जप करो, साधना करो, व्रत करो, पर यदि आज आप और हम कलयुग में जन्म लिए हैं तो ना हमको बहुत यज्ञ करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमें बहुत साधना करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमको ज़्यादा तप करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना हमको ज़्यादा व्रत करने की ज़रूरत पड़ेगी। कलयुग में तो कलयुग केवल नाम धारा, जितना भगवान का नाम ले सकते हो और एक लोटा जल चढ़ा सकते हो चढ़ाओ। कलयुग में शिव अपने आप प्रसन्न होना प्रारंभ कर देते हैं। कलयुग की प्रसन्नता, बहुत कुछ नहीं। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। इस कली काल में भगवान शंकर का जितना उच्चारण करो, जब बहुत हार जाओ, बहुत चिंता में पड़ जाओ, बहुत टेंशन में पड़ जाओ, तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम उच्चारण करो, जपो जपो। कलयुग में केवल भगवान के नाम का उच्चारण ही हमें सुख दे देता है। कितना सुंदर कहा है शिव महापुराण में, सतयुग में भगवान शंकर को रिझाने के लिए माणिक के, हीरे के, रतन के शिवलिंग की जरूरत पड़ती थी, शिवलिंग की पूजन करना होती थी। त्रेता में सोने के शिवलिंग की पूजन होती थी, द्वापर में पारे के शिवलिंग की पूजन होती थी, और कलयुग में केवल मट्टी के शिवलिंग की पूजन करके मनुष्य अपने कार्य को सफल कर सकता है। मट्टी का शिव शिव है। सतयुग में माणिक, हीरे, रतन के शिवलिंग की पूजन होती थी, त्रेता में सोने और चांदी के शिवलिंग की पूजन होती थी, द्वापर में पारे की शिवलिंग की पूजन होती थी, पर कलयुग में काय का शिवलिंग? मिट्टी का। केवल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो और बाबा से अपने मन का भाव प्रकट। शिव को पाना बहुत दूर नहीं जाना है, घर में ही, तुम्हारे घर में जो गमला है उसी में एक मिट्टी का ढेला लगाइए, शिवलिंग बनाइए, उसी पे जल चढ़ाओ, पूजन कर लो, आराधना कर लो, साधना कर लो, शिव कृपा करना प्रारंभ करो। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को रिझाने के लिए ये सामान लाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। भक्ति हमें सुख देती, आनंद देती। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, हम सतयुग में नहीं है, हम सतयुग में नहीं है कि हमें हीरे के शिवलिंग बनाना पड़े, माणिक शिवलिंग बनाना पड़े, रतन के शिवलिंग बनाना पड़े, ना हम त्रेता में कि हमें सोने के और चांदी के शिवलिंग बनाना पड़े, ना हम द्वापर में हैं कि हम पारत का शिवलिंग बनाए। हम तो कलयुग में हैं, और कलयुग में भोलेनाथ जी की भक्ति का सबसे सुंदर तरीका है पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। यदि पार्थिव नहीं भी बना सकते तो एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाकर बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाना प्रारंभ करो। मेरा देवाधिदेव महादेव सुख प्रदान करना प्रारंभ कर देता है। एक लोटा जल सारी समस्या का, एक लोटा वो सुख दे। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है। हमारे बीच में
ददरऊ वास्ते महाराज श्री पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत है। शिव तत्व की भक्ति शंकर की। और फिर निवेदन है, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मस्तक पर गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। डबरा वाली जीजियां दोनों हाथों से बड़े प्रेम से, जो दिल से